Assalamualaikum, you are watching the newsroom with Rimal and this is your host Rimal Rizwan। आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर एक्सपेक्टेडली सऊदी अरब के विजिट पर जा रहे हैं और दूसरी जानिब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं और ये दोनों ही सिचुएशंस इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखना ये है कि दोनों ही विजिट्स का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट और डिफेंस डील से है या फिर इसका लिंक ट्रम्प इसराइल गजा पीस पैक्ट से है जो अभी रिसेंटली ही सामने आया है। पहले मोहम्मद बिन सलमान के एक्सपेक्टेड विजिट टू पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। कहा यह जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कि नवंबर 2025 में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे एक बिजनेस और डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के साथ। ये भी कहा जा रहा है कि उनके विजिट का फोकस इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर होगा। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन कहा यही जा रहा है कि नवंबर जो कि अगले महीने है उसमें मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। अब से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रियाद में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो वो सऊदीया पे कंसीडर किया जाएगा, अगर सऊदीया पे अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पे अटैक कंसीडर किया जाएगा। ये नेटो स्टाइल का डिफेंस पैक्ट है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही अहम है। तो MBS का विजिट प्रैक्टिकल भी हो सकता है और सिंबॉलिक भी। सिंबॉलिक इसलिए है कि पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस को मजीद मजबूत करना है और प्रैक्टिकल इसलिए कि यकीनी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान अपने विजिट में पाकिस्तान के लिए नई डील्स और प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ का एक्सपेक्टेड विजिट टू सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद थे डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो दोबारा सऊदीया जाने के लिए प्लान लाइन अप कर रहे हैं। इस सिचुएशन को दो एंगल से देखा जा सकता है। एक तो इकोनॉमिक रीजंस, पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, खास तौर पर सऊदी अरब के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दूसरा रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी हो सकता है। रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से इसलिए हो सकता है कि रिसेंटली ही ट्रंप ने जो गजा के हवाले से 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया था और इसके बाद कल इसहाक डार ने नेशनल असेंबली के अंदर आके कहा कि इस पॉइंट्स में 8 ममालिक ने जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स पेश की थी जिसको ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कंसीडर नहीं किया और ट्रंप ने अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ दोबारा से सऊदी अरब इसीलिए जा रहे हों कि वहां जाके मोहम्मद बिन सलमान से इस हवाले से डिस्कशन करें कि फलस्तीन और इसराइल को लेकर फ्यूचर में क्या एजेंडा तय करना होगा। क्योंकि अगर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक की अमेंडमेंट्स को इग्नोर किया है, कंसीडर नहीं किया, तो ये यकीनी बात है कि मुस्लिम ममालिक भी इस हवाले से अब मजीद कुछ स्टेप्स लेंगे। और इस विजिट का मकसद यही निकलता है कि इस सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं और इसके हवाले से फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी, इसीलिए शहबाज शरीफ सऊदी अरब के विजिट पर जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में सवाल ये उठता है कि मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान विजिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कॉपरेशन के लिए होगा या फिर कुछ और। दूसरी तरफ क्या शहबाज शरीफ का सऊदीया टूर ट्रंप इसराइल गजा प्लान पर डिस्कशन के लिए हो सकता है या फिर इसमें मजीद कुछ नई चीजें डिस्कस होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन रीजनल अलायंसेस और डिफेंस पैक्ट्स उसे नए डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव और इवॉल्विंग सिचुएशन है। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स दोनों पर डायरेक्ट असर डालेंगी। तो ये दोनों ही टूर्स अपनी अपनी जगह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।